हरे कृष्ण भक्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि Why does Krishna appear? भगवान श्री कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट क्यों होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि लॉर्ड शिव ग्लोरीफाई कृष्ण, भगवान शिव कृष्ण की गुणगान कर रहे, मतलब कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ऐसे शिव जी कहते हैं। तो उस हमने उस वीडियो को बनाया, उस पर कुछ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिए। तो आज हम बताएंगे व्हाई डज कृष्णा अपीयर। तो शुरू करते हैं। हरे तो तो शुरू करते हैं। तो फर्स्टली प्रे करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित रामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं, Why does कृष्ण appear? तो उसके बारे में कई शास्त्रों में लिखित है कि हम भगवत गीता को जानेंगे, भागवत में क्या लिखा है वो जानेंगे, और ऐसे अनेक शास्त्र में क्या लिखा है वो सब कुछ जानेंगे, क्यों भगवान अवतार धारण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 1.15.20 में कहा गया है कि सोहनुपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्याय प्रेयेण सद्रुदाहृदयेन शून्य अद्वन्युरुक्रमाप परिग्रह मंगल रक्षण गोपीरसं भिन्दर बलेव विनर्जितोडस्मि। हे सम्राट, अब मैं अपने मित्र और सबसे प्रिय शुभचिंतक भगवान से हो गया हूँ, और इसलिए मेरा हृदय हर चीज से शून्य हो गया है। पत्नियों के शरीर की रक्षा कर रहा था, तब मैं कहीं अविश्वासी ग्वालों से हार गया था। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय भक्त हूँ और मित्र हूँ, और उनकी कृपा से ही हमें इस कलयुग में भागवत प्राप्त हुआ है। और जब भगवान त्रेता में अवतार लिए थे, और उनका मैं सबसे प्रिय शुभचिंतक था, प्रिय मित्र था, और इसलिए मेरा हृदय हर चीज, हर वस्तुओं में कृष्ण को ही देखता है। और पत्नियां हो, शरीर हो, या फिर किसी आंशिक रिलेशनशिप, किसी भी परिवर्तन के लिए भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है। सभी शरीरों के, सभी मानव जाति के रक्षक है भगवान श्री कृष्ण। और तब अविश्वसनीय जो अधार्मिक कार्य करते हैं, उनके विनाश के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो कठोपनिषद में कहा गया है कि 2.2.13 में कठोपनिषद क्या कहता है वो जान लेते हैं। नित्यो नित्यज्ञानाय चेतनश्चेतनामा एको बहुनामायो विद्यादातीय कामाना तमात्मस्ते यनुपशान्ति धीरा देशाय शांति शाश्वती नेतरेश्याम। एक ही है जो अशाश्वत वस्तुओं में शाश्वत सत्य है, चेतना वस्तुओं में एकमात्र चेतन सत्ता है,
और जो अद्वैत होते हुए भी अनेकों की कामनाओं को पूर्ण करता है। शाश्वत शांति बुद्धिमानों को प्राप्त होता है, जो उसे अपने भीतर अनुभव करते हैं, दूसरे को नहीं। तो यह कहा गया है कि नित्यो नित्यानाना चेत चेतस्नानाम, मतलब जिसके हृदय में नित्य स्वयं भगवान विराजमान है, जिनके चेतना में स्वयं भगवान का स्मरण है। एको बहुनामा यो विद्याति कामाना, एक ही कामना है भगवान की प्राप्ति, एक ही इच्छा है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। तस्मिस्ते तस्मिस्ते योन पाशांति धीरः, एक ही चिंतन है भगवान श्री कृष्ण का चिंतन। तेषा शांति शाश्वतो नितरेषाम, एक ही शांति है, वो एक ही शांति की प्राप्ति है, वो है हरिनाम संकीर्तन। जो भक्त हरि का चिंतन करता है, हरि का स्मरण करता है, और ऐसे भक्त के ऊपर अगर कोई अधर्म करने की चेष्टा करता है तो उन भक्तों का विनाश करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता में क्या कहा गया है वो जान लेते हैं। भगवत गीता में क्या कहा गया है। भगवत गीता के चैप्टर 4 टेक्स्ट 7 अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में क्या कहा गया है वो जान लेते हैं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तथा स्थानं सृजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं गीता में, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो यह कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशज, हे अर्जुन, जहां जहां धर्म का पतन होता है, जहां जहां धर्म का पतन होता है और जहां जहां अधर्म का निवास होता है और धर्म नष्ट हो जाता है और अधर्म ही सबसे महान होता है, और तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं, ऐसा भगवान कह रहे। जहां जहां धर्म का पतन होता है और अधर्म का ही शासक होता है, और जहां जहां अधर्म होता है उस अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान यहां कहते हैं भक्तों का उद्धार करने, ओके, धर्म की स्थापना करने और अधर्मियों का विनाश करने मैं हर युग युगांतर में अवतार लेता हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। मैं हर युग युगांतर में अवतार लेता हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। तो फर्स्टली बेसिकली भगवान क्यों अवतार लेते हैं, उसके दो प्रयोजन है। एक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तथा स्थानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए भगवान हर युग युगांतर में प्रकट होते हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है। और आध्यात्मिक प्रमाण क्या है, भगवान क्यों प्रकट होते हैं। जब जब भगवान प्रकट होते हैं तब तक भगवान कहना चाहते हैं कि ये भौतिक सृष्टि अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही परम सत्य है। हम सभी का एकमात्र उद्देश्य वो है कृष्ण की प्राप्ति, भगवान के परम सनातन धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ जाना ही प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है। ये समझाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान सतयुग में प्रकट हुए हैं तब सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जैसे महादैत्यों का विनाश करके और भगवान की परम भक्त का उद्धार करने थ्रू
भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज का उद्धार करने स्तंभ से प्रकट हुए थे भगवान श्री नरसिंह देव। और जब भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए और भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए और जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का संहार किया, और तभी जब नरसिंह देव जी ने प्रहलाद महाराज को पूछा कि पुत्र, तुम्हारी अनन्य भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं, बोलो क्या वर चाहते हो। तभी प्रहलाद महाराज ने हंसते हुए कहा, प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति प्राप्त हुई और मुझे संसार का सबसे परमोच्च वरदान प्राप्त हुआ है कि आपकी भक्ति ही परम सत्य है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पिताजी हिरण्यकश्यपु है ना, उनको क्षमा कर दीजिएगा। तभी जब प्रहलाद महाराज ने ये वरदान मांगा और तभी हिरण्यकश्यपु नेक्स्ट बर्थ में जब वो रावण बना, उस रावणासुर बना, तभी वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। किसके कर्मों से? प्रहलाद महाराज ने जब वर मांगा कि मेरे पिताजी को क्षमा कर दो, और तभी प्रहलाद महाराज की विनंती पर तभी हिरण्यकश्यपु को रावण का देह प्राप्त हुआ और वो रावण ब्राह्मण था। और जब रामचंद्र प्रभु प्रकट हुए त्रेता में, और तभी त्रेता में रामचंद्र प्रभु प्रकट हुए, और तभी रामचंद्र प्रभु का तो एक ही उद्देश्य था, असुर का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। और सेकेंडरी उद्देश्य क्या था? रामचंद्र प्रभु वह कहना चाहते हैं कि जब वो भक्तों का उद्धार करते थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया है, मतलब हनुमान जी का भी उद्धार किया उन्होंने। हनुमान जी को भगवत भक्ति प्राप्त हुई रामचंद्र प्रभु की वजह से। और उन्होंने कई ऋषियों का उद्धार किया है। तो रामचंद्र प्रभु प्रकट हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य था कि असुरों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना और भगवान के भक्तों का उद्धार करना। जब कृष्ण प्रकट हुए तब कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भी कहा गया है। और कृष्ण ने सब कुछ अनुभव किया, उनसे बड़ा योगी कोई नहीं है, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया है। उनसे बड़ा गृहस्थ कोई नहीं है, इसलिए उन्हें द्वारकाधीश कहा गया है। उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा गया है। और उनसे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है, इसलिए उन्हें गोविंद कहा गया है। तो कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण जब द्वापर में प्रकट हुए उनका एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण प्रेम को समस्त ब्रह्मांड को प्राप्त दिलाना और अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। और जब भगवान कलयुग में प्रकट हुए, कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ का निर्माण किया। वो यज्ञ अभी भी कलयुग में चल रहा है, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। और वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ उन्होंने जो हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को आदेश दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी का ही जप करो और उसी के नामों का संकीर्तन करो। इस महामंत्र का महाप्रभु का यही आदेश था कि हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का एक ही उद्देश्य है कि अधर्मियों का विनाश और धर्म की स्थापना करना, और सेकेंडरी है कि भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम। और प्रत्येक मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, वो है भगवान की प्राप्ति। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्ण। वांछाय कल्परूपच्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। राधे राधे।
गौर प्रेमानंदे हरि बोल।